सियासत में भूचाल। अजित पवार ने कहा, हम संत नहीं नेता हैं। एनडीए में शामिल होने पर उठे सवालों का दिया सीधा जवाब। कहा, धर्मनिरपेक्षता से समझौता नहीं, लेकिन विकास के लिए सत्ता जरूर। ये केवल गठबंधन है, सत्ता में रहकर जनता के लिए काम करना ही लक्ष्य है। भारत में 16 साल बाद फिर से जनगणना की तैयारी, बट इस बार होगी पूरी तरह डिजिटल। हर जाति की आर्थिक सामाजिक स्थिति दर्ज की जाएगी। 2.7 मिलियन लोग घर घर जाकर जुटाएंगे डेटा। यह होगी आजादी के बाद की सबसे बड़ी सामाजिक तस्वीर। सुलझ गई राजा रघुवंशी मौत की गुत्थी। राज कुशवाहा, आकाश राजपूत, विशाल चौहान और आनंद कुर्मी ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। आरोपियों ने पुलिस को बताया कि राजा की हत्या के समय सोनम वहां मौजूद थी। चारों आरोपियों ने बताया कि इंदौर से शिलोंग की डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए वे ट्रेन से गुवाहाटी होते हुए शिलोंग पहुंचे थे। विशाल ने हथियार खरीदा था, उसने ही राजा पर पीछे से पहला वार किया था। जब राजा अचेत हुआ तो सभी ने मिलकर राजा को नीचे खाई में फेंक दिया। झारखंड में ड्रग्स को लेकर राज्य सरकार सख्त। गांव-गांव में जागरूकता अभियान शुरू। स्कूलों, कॉलेजों और मेडिकल स्टोर्स में चल रही चेकिंग की निगरानी। नकली दवाइयों पर कसा शिकंजा। अब 4000 दुकानों पे लगे सीसीटीवी कैमरे। 26 जून तक पूरे राज्य में चलेगा ड्रग्स के खिलाफ जन जागरूकता अभियान। यूपी पुलिस का डिजिटल रूप, अब अपराधियों की खैर नहीं। नए डीजीपी ने पेश किया 10 बिंदुओं वाला प्लान। अब होगा डिजिटल ट्रैकिंग, फास्ट एक्शन, एआई और कैमरा आधारित निगरानी से अपराधियों पर सीधी नजर। जनता की शिकायतों का जवाब समय पर देना होगा अनिवार्य। उत्तर प्रदेश बन सकता है देश का सबसे आधुनिक पुलिस राज्य। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के घर के सामने जनता दरबार में सिविल डिफेंस बस मार्शलों का प्रदर्शन चल रहा है। कई बस मार्शलों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। भाजपा ने वादा किया था सरकार बनने के 60 दिनों में उनको पक्की नौकरी दी जाएगी। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट फेज 1 का काम 90% पूरा, जल्द होगी टेस्ट फ्लाइट। यूपी का पहला ग्लोबल एयर हब नोएडा में बन रहा है। टेस्ट फ्लाइट की तारीख जल्द घोषित होगी। बड़ी कंपनियों ने दिखाई रुचि। एम्स दिल्ली में नया नियम, अब ओपीडी अपॉइंटमेंट सिर्फ ऑनलाइन। एम्स दिल्ली ने ओपीडी में भीड़ कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अपॉइंटमेंट केवल ऑनलाइन पोर्टल या ऐप के जरिए ही मिलेगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन शुरू, पहले दिन ही रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन। डीयू में नए सत्र के लिए एडमिशन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहले दिन ही हजारों छात्रों ने आवेदन किया। कट ऑफ इस बार भी 98% के आसपास रहने की उम्मीद। भारत में ओपन एआई और इंडिया एआई मिशन ने मिलकर एआई सिखाने के लिए एकेडमी खोली है। इसका मकसद भारत को एआई टेक्नोलॉजी में ऊंचाइयों पर ले जाना है। दिल्ली में गर्मी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, पारा पहुंचा 48 डिग्री के पार। राजधानी दिल्ली में आज भीषण गर्मी का कहर जारी है। तापमान 48.3 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुभमन गिल बने भारत के नए टेस्ट कप्तान। सिर्फ 25 साल की उम्र में शुभमन गिल को टेस्ट टीम की कमान मिली है, जिन्होंने रोहित शर्मा और विराट कोहली से जिम्मेदारी संभाली। रश्मिका मंदाना का देसी लुक सोशल मीडिया पर वायरल। रश्मिका मंदाना हाल ही में एक इवेंट में सूट और दुपट्टा पहनकर दिखी। उनका ये सादा लेकिन खूबसूरत अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया। हाउसफुल 5 की शानदार कमाई, 4 दिन में 100 करोड़ क्लब में शामिल।